जैसा कि भारत सरकार का प्रयास था, वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत रंग लाई और कुछ चुनिंदा देशों के बाद भारत में भी नए साल के साथ कोविड-19 के खिलाफ विकसित किए गए 2 टीकों को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए स्वीकृति दे दी है। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक कई तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ टीका विकसित करने पर काम कर रहे थे। भारत भी इन अग्रणी देशों में से एक है, जहां त्वरित गति से वैक्सीन पर काम किया गया है। मौजूदा वक्त में भारत की कई वैक्सीन निर्माण के अंतिम चरणों में है। फिलहाल एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित विभागों द्वारा देशव्यापी टीकाकरण के ड्राई रन भी कराए गए। देश भर में हुए इन ड्राई रनों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण अभ्यास और उसके दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने 1 और 2 जनवरी 2021 को बैठक की और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के कोविड-19 वायरस वैक्सीन के प्रतिबंधित आपातकालीन अनुमोदन के प्रस्ताव के संबंध में सिफारिशें की। साथ ही कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड को तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण को भी मंजूरी दी गई। वैक्सीन की बात करें तो कोविशील्ड सार्स-कोव-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोड कर चिंपांजी के एडेनोवायरस में डालकर तैयार की गई वेक्टर वैक्सीन है। इसके लिए फर्म ने 18 साल या उससे अधिक आयु के 23,745 प्रतिभागियों पर विदेशी अध्ययनों से मिले सुरक्षा, प्रतिरक्षा और प्रभाव से संबंधित डेटा को प्रस्तुत किया। टीके की क्षमता 70.42% प्रभावी पाई गई है। इसके बाद भारत में 1600 प्रतिभागियों पर दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया गया। इससे प्राप्त आंकड़े भी विदेशी अध्ययनों से मिले डेटा के समान पाए गए हैं। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन निष्क्रिय वायरस आधारित वैक्सीन है, जिसमें NIV पुणे द्वारा प्राप्त वायरस सीड स्ट्रेन्स द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार वायरस को गैर संक्रामक बनाकर विकसित किया है। इस वैक्सीन का अब तक 22,500 वॉलंटियर्स पर तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया जा चुका है और टीके को सुरक्षित पाया गया है। हालांकि कोरोना के म्यूटेंट स्ट्रेन यानी नए वेरिएंट को देखते हुए इन टीकों का देश में क्लिनिकल ट्रायल भी चलता रहेगा। इसी के साथ भारत में बन रही एक और वैक्सीन कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड की DNA प्लेटफॉर्म तकनीक आधारित वैक्सीन को तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी गई है। वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को रखा गया है। इनके अलावा 50 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग या 50 साल से नीचे के वो लोग जो किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें ये टीका दिया जा रहा है, जिनमें अब तक 75,000 से ज्यादा लाभार्थी रजिस्टर किए जा चुके हैं। खुराक की बात करें तो लाभार्थियों को 28 दिन के अंतराल पर कोविशील्ड की 2 खुराक दी जाएंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी खुराक लेने के बाद 2 हफ्ते में एंटीबॉडी विकसित होंगे, इसलिए इस बीच या इसके बाद भी
फिलहाल कोरोना नियमों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना आदि का पालन करना ज्यादा बेहतर रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन नाम से वेबसाइट तैयार की है और एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है। आम टीकाकरण शुरू होने पर लोग इस पर स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।